Good morning, students. Today we are going to start a new chapter of mathematics, that is chapter 6, lines and angles. Before starting the chapter, we have to know about the following basic terms related to this chapter. So let us start with the first topic, that is ray. हम इसमें पढ़ना क्या है? हम इसमें पढ़ना है कुछ इसमें टर्म्स दिए हैं जिसके बारे में मैं इसको बताऊंगा. आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा. बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, फिर भी जस्ट रिवाइज मैं इसको बता देता हूँ. रेस क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट, लाइन, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, एंगल एंड इसके टाइप जैसे राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इन सब के बारे में जानेंगे. फिर इसके बाद हम इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में जानेंगे. फिर इसके एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल जानेंगे. आर्म्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, ठीक है. फिर इसके बाद एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल के बारे में जानेंगे. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में हम बात करेंगे. चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक रेस से. ओके, मैं लाइन वाइज सबको बताते जाता हूँ. सबसे पहले क्या है रेस. रेस क्या होता है? रे जिसकी की स्टार्टिंग पॉइंट होती है और क्या होती है, एंड पॉइंट नहीं होती है, उसे रे कहते हैं. जैसे क्या होता है, सूर्य का किरण, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, सन से रेज आता है, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं उसको सन रे कहते हैं. यानी कि ऐसे लाइन जिसके कि स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और एंड पॉइंट नहीं होती है, कहाँ तक जाएंगे उसे रे कहते हैं. और इसे सिम्बलाइज कैसे करते हैं, जैसे ये ए बी रे है तो ए बी लिख कर क्या करेंगे, उसके ऊपर एक एरो लगा लेंगे. तो ये इसका सिंबल है रे का, ठीक है. लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होते हैं उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट. जैसे कि ए बी क्या है, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट मतलब ये यहाँ से लेकर यहीं तक है, ये क्या हो जाएगा आपका लाइन सेगमेंट. इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि लाइन सेगमेंट जो होता है लाइन का ही हिस्सा होता है. लाइन क्या होता है, लाइन का ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है. ये क्या होता है, ये चलते दोनों तरफ क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है. तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये लाइन हो जाएगा. इसको सिंबल करने का तरीका होता है, ए बी लिखकर ऊपर एरो डाल देते हैं, ठीक है. इसी लाइन का छोटा छोटा टुकड़ा, यानी कि सेगमेंट मतलब क्या हुआ, भाग, यानी कि इस लाइन का कई पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. सी डी ई एफ, ये क्या है, सब पार्ट है. सी डी क्या है, सेगमेंट है. डी ई क्या है, सेगमेंट है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है. ई एफ क्या है, सारे सेगमेंट है. सी एफ क्या है, ये क्या है, सारे आपके लाइन सेगमेंट हो गए, ठीक है. तो ये हो गया लाइन सेगमेंट. अब आते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होता है और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है. तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो क्या हो, ऐसे तीन पॉइंट जिनको मिलाने पर क्या मिले, एक स्ट्रेट लाइन मिले. मतलब कि कोई भी तीन पॉइंट, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट था, ठीक है, इसको जब हमने मिलाया तो क्या हो, तीनों से एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट. और नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि ऐसे कोई भी तीन पॉइंट, जैसे ए ले लिए, बी ले लिए और क्या हो गया, एक सी पॉइंट यहाँ ले लिया. लेकिन अगर इसको मिलाएंगे तो केवल क्या बनेगा, बी सी से एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, इससे ना जाएगा, ठीक है. तो क्या होता है, ऐसे पॉइंट जो तीन पॉइंट जो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं उसे कोलिनियर कहते हैं. नॉन कोलिनियर क्या होगा, ऐसे तीन पॉइंट जो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ना फॉर्म करे उसे कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट. अब आते हैं एंगल्स के बारे में और उसके क्या, एंगल्स एंड इट्स टाइप्स. तो एंगल्स क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, एंगल्स जो होते हैं वो दो रे से, ये एक रे हो गया ए और ये दूसरा रे हो गया, ठीक है. यानी कि क्या हो गया, ये आप इसको ओ ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो. ये क्या है, ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे है. इन दोनों रे से क्या हुआ, जो बीच का पोर्शन ये बना, इसे हम कहते हैं एंगल, ठीक है. ये क्या होता है, ये एंगल होता है. ये जो पोर्शन होता है ओ, उसे कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है. और ये जो ओ ए है इसको हम कहते हैं आर्म कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं, साइड कहते हैं, ठीक है. साइड क्या होगा, ओ ए आपका साइड हो गया, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा. और एंगल जो होता है आइदर आप बी ओ ए पढ़ो या ए ओ बी पढ़ो, एंगल का सिंबल ये होता है, इसको हम, इसका सिंबल है एंगल का, ठीक है. तो क्या पढ़ सकते हैं, एंगल ए ओ बी पढ़ सकते हैं, या हम पढ़ सकते हैं एंगल बी ओ ए, ठीक है. तो ये आपके एंगल हो गए, ये इसका वर्टेक्स हो गया, और ये ओ ए आर्म हो गया, और ये ओ बी भी क्या होगा, ये भी आपका एक आर्म ही है, ठीक है. आर्म कह सकते हैं, या कभी कभी इसको हम साइड कहते हैं. तो ये आर्म हो गया, ये साइड हो गया. अब क्या होता है, इस एंगल के हिसाब से क्या होते हैं, कई टाइप्स के एंगल्स होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है. तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं क्या होते हैं. तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल.
एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका जो एंगल होगा 0 डिग्री से ज़्यादा और किससे 0 to 90, मतलब कह सकते हैं जो थीटा मतलब एंगल जो होगा वो 0 से ज़्यादा होगा और 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि जो एंगल होगा वो 0 से ज़्यादा होंगे और 90 डिग्री से कम होंगे, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। और उसके बाद क्या होता है, और यानी कि क्या होगा, हमेशा जो एक्यूट एंगल होगा ये क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, ये बना दी, ये भी क्या हो गया आपका एक्यूट एंगल। मतलब कि क्या, अगर 89 डिग्री भी है तो क्या होगा, ये भी एक्यूट एंगल है। 89.9 डिग्री है, ये क्या होगा, ये भी एक्यूट एंगल ही कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसका एंगल जो होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और वो जैसे होता है हमेशा क्या होगा, इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया, चाहे आप ऐसे फिगर बना लो, यानी कि क्या, ये एंगल जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 डिग्री होगा। ये हो गया है ऑब्ट्यूज एंगल। देन आते हैं राइट एंगल के बारे में। तो राइट एंगल क्या होता है? तो राइट एंगल वो एंगल होते हैं जो क्या होते हैं, जिसके एंगल जो होंगे वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होते हैं। मतलब कि जो दोनों रे होंगे वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि ये रे ए बी और ये ओ बी, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, एक दूसरे पे एकदम पूरी तरीके से लंबवत, मतलब कि पूरी तरीके से क्या है 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर का ये साइन क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये इसका परपेंडिकुलर का साइन है। ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर का साइन है। ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री, यानी कि ऐसे एंगल जो कितने डिग्री के हों, 90 डिग्री के हों, यानी कि जो एंगल बनाए 90 डिग्री बनाए क्या कहलाते हैं, राइट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, ऑब्ट्यूज हो गया, राइट एंगल हो गया। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। तो स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? तो स्ट्रेट एंगल वो एंगल होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होगा, जिसका एंगल जो हो जाए वो 180 डिग्री के बराबर हो जाए। मतलब कि कोई भी एक लाइन अगर यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ए हो गया, ये हो गया बी, और एक पॉइंट यहाँ पे 0 ओ हो गया, ये क्या कहलाएंगे, ये पूरा जो 180 डिग्री बनाता है ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, यानी कि लीनियर, इसे कहते हैं क्या, ये स्ट्रेट एंगल है, यानी कि 180 डिग्री सीधी लाइन, उसमें क्या होगा एंगल बना हुआ होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं इसमें स्ट्रेट एंगल के बाद आपको बता दें रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल, ठीक है, जिनका एंगल जो हो 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, इसको मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बता देते हैं। रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं इसे क्या बताया है, जो एंगल होते हैं इसके वो 180 से अधिक होते हैं और 360 से कम होते हैं। जैसे इस फिगर में ये क्या है, इसका रिफ्लेक्स एंगल जो होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका है ए ओ बी, तो ये जो पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, लेकिन जो ये इसका पोर्शन है बाहर वाला, इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये कहलाएगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जस्ट इसको काट देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, और ये हमेशा क्या होगा 180 से ग्रेटर होगा और थीटा मतलब एंगल और 360 से कम होगा। ठीक है, जैसे इसमें बोले कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल इन दिस। ठीक है, तो ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल ये पोर्शन हो जाएगा, ये जो पोर्शन है क्या होगा, ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये दिया है 30 डिग्री, ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, इसको 360 में से 30 डिग्री को माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 330 डिग्री हो गया, ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जो क्या करें, एक कंप्लीट सर्किल बनाए, यानी कि जिसका थीटा होगा वो कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो आपका सर्किल है, ये इसका जो थीटा है ये क्या है, वो पूरा 360 डिग्री का हो गया, 360 डिग्री हो से कंप्लीट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ टू एंगल्स
इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल का एग्जांपल बता देते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63, बोला 63 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? तो 180 में से 63 माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 711, यानी कि 170 डिग्री क्या हो जाएगा? इसका सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 63 में जो 117 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका? ये 180 हो जाएगा। यानी कि सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है, दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाए उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और ठीक इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स हो जाएंगे, इसके कितने डिग्री हो जाएंगे? सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। जैसे और बोले कि 130 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 130 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा? तो 360 में से 130 माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 230 डिग्री। यानी कि 130 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 230 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 130 डिग्री प्लस 230 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ऐसे दो एंगल्स का सम जिनका सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है, जो क्या होंगे, जो आपके जो लाइंस और एंगल से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।